हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बीएससी पार्ट फर्स्ट की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस ई क्लास में नोबल गैसेस या केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस में पढ़ रहे हैं। इसमें जैसा हमने इनके कुछ रासायनिक गुणों के बारे में पिछली ई क्लास में पढ़ा था, आज हम इसमें बात करते हैं उत्तेजित अवस्था से बने यौगिक या कंपाउंड्स फॉर्म अंडर एक्साइटेड कंडीशंस। तो इनका जो प्रॉपर्टीज़ हैं या गुण हैं उसमें उत्तेजित अवस्था से बने यौगिकों के बारे में आज हम पढ़ते हैं। हीलियम परमाणु में 1s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 2s कक्षक में चला जाए तो हीलियम में से रासायनिक क्रिया संभव हो सकती है, परंतु इलेक्ट्रॉन के इस उत्तेजन के लिए 1924 किलो जूल पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इतनी ऊर्जा केवल स्पेक्ट्रोस्कोपी अथवा विद्युत विसर्जन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट द्वारा ही अभिक्रिया उपलब्ध कराई जा सकती है। इसी प्रकार हीलियम +2 आयन HHe और HHE2 भी नोन है, जबकि इनका स्थायित्व जो है वो क्षणिक होता है, ये अधिक स्थायी नहीं होते हैं। विद्युत विसर्जन या डिस्चार्ज ट्यूब में धातु इलेक्ट्रॉन उत्कृष्ट गैसों को अवशोषित कर के प्लैटिनम का Pt3He, FeHe, PdHe, बिस्मिथ He, FeAr आदि तरह के यौगिक्स का निर्माण करते हैं। कुछ धातुओं के हैलाइड भी इस तरह के नोन हैं जिनका कि कम स्थायित्व होता है। अगर हम केमिस्ट्री ऑफ जिनॉन या जिनॉन के रसायन के बारे में बात करें तो जिनॉन के लिए बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन ऊर्जा का मान अन्य उत्कृष्ट गैसों हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन की तुलना में कम होता है या निम्न होता है। इसलिए रासायनिक अभिक्रियाओं में जिनॉन के बाह्य कोशों के इलेक्ट्रॉन का विभिन्न अवस्थाओं में उत्तेजन होता है तथा यह उत्तेजित अवस्था में आकर विभिन्न संयोजकता वाले यौगिकों का निर्माण करती है। जिनॉन की ऑक्सीकरण अवस्थाएं या ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ जिनॉन। जिनॉन की विभिन्न उत्तेजित अवस्थाओं में बने यौगिकों में जिनॉन का ऑक्सीकरण अवस्था +2, +4, +6 व +8 होती है। जिनॉन केवल फ्लोरीन से सीधी अभिक्रिया करती है तथा विभिन्न फ्लोराइड बनाते हैं। जब फ्लोरीन व जिनॉन के विभिन्न अनुपात के मिश्रण को 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर बंद निकिल के बर्तन में गर्म किया जाए तो विभिन्न जिनॉन फ्लोराइड्स बनते हैं। जिनॉन प्लस फ्लोरीन के अगर हम 2:1 रेशियो को गर्म करें तो XeF2 या डाइफ्लोराइड, जिनॉन डाइफ्लोराइड प्राप्त होता है। 1:5 के मिश्रण को अगर हम गर्म करें तो जिनॉन के टेट्राफ्लोराइड प्राप्त होते हैं और 1:20 का मिक्सचर अगर हम गर्म करें तो जिनॉन के हेक्साफ्लोराइड हमें प्राप्त होते हैं। अर्थात जिनॉन और फ्लोरीन के अलग अलग रेशियो के कॉम्बिनेशंस को गर्म करने पर या मिलाकर 400 डिग्री पर क्रिया कराने पर इनके अलग अलग फ्लोराइड्स, डाई, टेट्रा और हेक्साफ्लोराइड्स बनते हैं। जिनॉन के ऑक्सीकरण यौगिक जिनॉन फ्लोराइड से प्राप्त किए जा सकते हैं। जिनॉन का रासायनिक समीकरण इस प्रकार से भी हम दर्शा सकते हैं। जिनॉन के जो मुख्य कुछ यौगिक हैं उनमें से जैसे XeF2 जिनॉन डाइफ्लोराइड, XeF4 जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, XeF6 जिनॉन हेक्साफ्लोराइड, XeO3 जिनॉन ट्राइऑक्साइड, XeO2F2 जिनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड, XeOF4 जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड, XeO4 जिनॉन टेट्राऑक्साइड, XeO3F2 जिनॉन ट्राइऑक्सीफ्लोराइड, Ba2XeO6 होल 4- बेरियम परजिनेट। ये कुछ इनके प्रमुख यौगिक हैं। इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्रमशः +2, +4, +6, +6, +6, +6, +8, +8 और +8 होती है। अगर हम इनके स्ट्रक्चर या इनकी संरचना के बारे में बात करें तो इनकी संरचनाएं क्रमशः रेखीय, वर्गाकार, विकृत या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या विकृत अष्टफलकीय, पिरामिडीय, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडीय, वर्ग पिरामिडीय, चतुष्फलकीय, त्रिकोणीय पिरामिडीय और अष्टफलकीय होती हैं।
ये तो हमने इनकी कुछ कंपाउंड्स और उनके स्ट्रक्चर्स या संरचनाओं के बारे में बात की। अब हम जिनॉन के कुछ प्रमुख यौगिक और उनकी संरचनाएं बात करें तो इनके प्रमुख यौगिक जो हमने जैसे देखा XeF2, XeF4, XeF6, टेट्राडाई और ये फ्लोराइड्स। तो अगर हम XeF2 की बात करें, इसकी विरचन या इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो जिनॉन के आधिक्य में फ्लोरीन के सीधे संयोग से Xe+F2 को उच्च दाब पर मरकरी आर्क के साथ गर्म करने पर XeF2 प्राप्त होता है। जिनॉन की O2F2 से अभिक्रिया द्वारा XeO2F2 और XeF2+O2 बनता है। 680 के ताप पर Xe व F2 के मिश्रण को निकिल की नली में से प्रवाहित करके XeF2 को हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम जिनॉन के डाईफ्लोराइड के बाद जिनॉन के टेट्राफ्लोराइड की बात करें तो जिनॉन टेट्राफ्लोराइड विरचन के लिए जिनॉन के अन्य यौगिकों की अपेक्षा XeF4 का बनाना अधिक सरल है। जिनॉन और फ्लोरीन 1:5 के मिश्रण को एक निकिल नलिका में 675 K पर 6 वायुमंडलीय दाब पर कुछ घंटे गर्म करने पर XeF4 प्राप्त होता है। Xe+2F2 को 675 K पर दाब प्रेशर पर XeF4 को हम आराम से प्राप्त कर सकते हैं। इनके कुछ गुण जो हैं, XeF4 एक ठोस यौगिक है जिसका सरलता से ऊर्ध्वपातन होता है। यह विशुद्ध और शुष्क अवस्था में स्थायी होता है। इसे निकिल अथवा नितांत शुष्क कांच के पात्रों में संग्रहित किया जाता है। अगर फ्लोरोनीकारक XeF2 की अपेक्षा XeF4 अधिक फ्लोरोनीकारक होता है। इसी तरह से अगर हम इसका जल अपघटन देखें तो अम्लीय माध्यम में XeF4 में तत्काल जब जल अपघटित हो जाता है, प्राप्त उत्पाद या इनका जो प्राप्त प्रोडक्ट है XeO3 जो बनता है वो विस्फोटक होता है। 6XeF4 plus 2H2O, it gives 4Xe plus thrice O2 plus 2XeO3 और 24HF होता है। अगर हम अब लुईस क्षार की हम बात करें तो XeF4 लुईस बेस F- से क्रिया करके XeF5- आयन बनाता है। XeF4- NCH34 प्लस F- से क्रिया करके NCH34 और XeF- बनाता है। XeF4 की संरचना अगर हम देखें तो इस यौगिक के निर्माण के लिए जिनॉन के 2 5D कक्षकों का उपयोग करना होगा। जिनॉन की आर्द्र मात्रा में अवस्था में से 5p के 2 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 5D कक्षकों में आ जाते हैं। इस प्रकार 2 5D, 1 5s और 3 5p कक्षकों के संकरण से 6sp3d2 संकरित कक्षक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार 12 इलेक्ट्रॉन 4 फ्लोरीन परमाणु में से प्रत्येक में से 1 प्लस जिनॉन से 8 इलेक्ट्रॉन 4 सहसंयोजक बंधों और 2 एकल युग्मों से व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं जिनॉन की उत्तेजित अवस्था और उसकी ग्राउंड फ्लोर की अवस्था, किस प्रकार से ये हाइब्रिड होकर के नया कंपाउंड बनाती है। उक्त विन्यास में 4 फ्लोरीन के एक तल पर हैं और वर्गीय समतल आकृति बनाते हैं जिसमें अणु के तल के ऊपर और नीचे एक एकलक इलेक्ट्रॉन युग्म व्यवस्थित है। इस प्रकार XeF4 की ज्यामिति समतलीय वर्गाकार होती है। XeF6 जिनॉन हेक्साफ्लोराइड विरचन Xe व F2 के मिश्रण में 1:20 को 525 से 575 K पर 50 से 60 वायुमंडलीय दाब पर रखा जाता है तो XeF6 प्राप्त होता है। तो ये तो अभी हमने देखा कि उसके कुछ केमिकल्स और उनमें से जो मुख्य इनके जिनॉन के कंपाउंड्स हैं, जिनॉन डाईफ्लोराइड, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड और जिनॉन हेक्साफ्लोराइड, जिनके उनके कुछ रासायनिक प्रॉपर्टीज़, गुण और उनकी बनाने की या उनके विरचन की कुछ विधियाँ, इसके बारे में बाकी अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।